नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस किसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, उसी के ही एक कवि हैं सूरदास जी। उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व की विवेचना कीजिए अथवा सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो जो सूरदास जी थे वो हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाने वाले कवि थे, यानी कि वह एक महान कवि थे। वे अष्टशाप कवियों में प्रथम स्थान रखते थे। वात्सल्य वर्णन व श्रृंगार वर्णन में तो वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। सूरदास जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए दो साक्ष्यों, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य पर बल दिया जाता है। सूरदास जी अपनी कृति साहित्य लहरी के एक पद में अपने वंश वृक्ष का परिचय दिया करते हैं। सूरदास जी का जन्म 1535 ईस्वी में माना जाता है। इसके लिए उन्होंने सुरसारावली के 67 वर्ष प्रवीण दोहे के आधार बनाया है। और कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थान गोपालचल तथा कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म हरियाणा के सोही गांव में हुआ है। सूरदास जी जो थे वो जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस पर भी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। सूरदास जी ने दीर्घायु प्राप्त की थी। तो सूरदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो पहली रचना थी सुरसागर, दूसरी थी साहित्य लहरी और तीसरी थी सुरसारावली। तो सुरसागर सूरदास की सर्वाधिक प्रमुख रचना है। ये श्रीमद् भागवत पुराण को भी आधार मानकर लिखी गई है, लेकिन इसमें इस भागवत में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये काव्य रचना वात्सल्य और श्रृंगार पर भी आधारित है। दूसरी है उनकी सुरसारावली। यह एक लघु काव्य रचना है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम अतिरिक्त नायिका और अलंकार तथा रस का विवेचन किया गया है। उनकी तीसरी है साहित्य लहरी। सुरसागर की भूमिका का प्रतीक होती है साहित्य लहरी। इसमें होली के रूप का और उसका जो सृष्टिक रूप है उसका वर्णन इस रचना में किया गया है। ये एक सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है। तो सूरदास की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। उनकी पहली विशेषता है भक्ति भावना। पहले बताया जा चुका है कि सूरदास ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के आधार पर कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार कर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी भक्ति सगुण भक्ति थी। की दूसरी विशेषता है बाल लीलाओं का वर्णन। सूरदास जी ने अपनी सुरसागर में कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। श्री कृष्ण के विभिन्न चेष्टाओं का वर्णन इन्होंने अपनी सुरसागर में किया हुआ है। यशोदा माता शिशु के रूप में श्री कृष्ण को कैसे उनका पालन पोषण करती है, कैसे उन्हें लाड दुलार करती है, इन सब चीज़ों का सुरसागर में सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है। शिशु कृष्ण अपने हाथों, पैरों, अंगूठा कैसे वो अपने मुंह में डालते हैं, कैसे वो चलना सीखते हैं, कैसे वो लीलाएं करते हैं, इन सब चीज़ों का इसी में ही वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। सूर के काव्य में अत्यधिक महत्व दिया गया है वात्सल्य को। सूर की पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पुष्टि मार्ग में अपनी दीक्षा प्राप्त की थी और उनके जो गुरु थे आचार्य बल्लभ जी उनके गुरु थे। सुरसागर वात्सल्य संबंधी पदों की संख्या 580 के लगभग बताई गई है। इन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, संस्कार, उनकी बाल लीलाओं, उनकी वेशभूषा, बाल चेष्टाओं, गोवर्धन, गोचारण, बाल कृष्ण के मन के भावों को बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णित किया हुआ है। तो इसकी अगली विशेषता है श्रृंगार भावना। भले ही सूरदास भक्ति कवि थे, लेकिन श्रृंगार के भी सम्राट कहे जाते हैं। कवि ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया हुआ है। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के रूप में माधुर्य आसक्त हो जाती थी।
इसकी अगली विशेषता है सामाजिक पक्ष। सूरदास एक लीलावादी कवि थे। अंततः लोक मंगल या समाज कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने युग की सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों से बेखबर नहीं थे। उन्होंने अपने भ्रमर गीत में अलंकवादियों, निर्गुण संतों और अद्वैतवादियों की अच्छी तरह खबर ली है। इसकी अगली विशेषता है प्रकृति वर्णन। भले ही सूरदास अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज प्रदेश की प्रकृति का स्वाभाविक तथा विस्तृत रूप में वर्णन देखा जाता है। इसकी अगली विशेषता है कला पक्ष, और यह इसकी लास्ट विशेषता है। सूरदास के काव्य में साहित्यिक और परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। उनकी भाषा अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। सूरदास जी ने अपने काव्य में मुख्यतः ब्रज भाषा का उपयोग किया है। सूरदास जी जो थे, उन्होंने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, छंद, चौवाला, शार, सारसी, भक्ति सवैया, कुंडलिया, गीतिका आदि छंदों का सफल तथा सार्थक रूप में प्रयोग किया है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में गीति काव्य की सभी विशेषताएं देखी जाती हैं। संपूर्णतः हिंदी साहित्य में काव्य कला कौशलता के कारण उनके काव्य में बेजोड़ कहा जाता है। सूरदास जी थे जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए। कवियों का इस पे बहुत गहरा मंथन है। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि कवि पहले से अंधे थे या बाद में अंधे थे, परंतु वे प्रकृति के रूप में एक अच्छे कवि माने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या की हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।